बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करना है इंटीग्रल इक्वेशन और उसका हम फर्स्ट लेक्चर करेंगे टेलर सीरीज़। ठीक है, तो टेलर सीरीज़ आपने पहले भी पिछले सेमेस्टर्स में या क्लासेस में आपने डिस्कस किया होगा। आपने इंटरमीडिएट में भी टेलर सीरीज़ के बारे में पढ़ा होगा। मैक्लॉरिन सीरीज़ और टेलर सीरीज़ दोनों सीरीज़ के बारे में हमने स्टडी किया था। तो इसमें हमारे पास टेलर सीरीज़ में होता क्या है कि हम लेट कर लेते हैं कि एक फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स, उसका डेरिवेटिव जो है उसके ऑल ऑर्डर्स का इंटरवल जो है वो इसके अंदर है एक्स नॉट एक्स वन, दैट कंटेन्स एन इंटीरियर पॉइंट ए। इस इंटरवल के अंदर एक पॉइंट है हमारे पास जिसको हम इंटीरियर पॉइंट कहते हैं। आपको पता है ना कि अंदर से हो तो इंटीरियर पॉइंट, और अगर इस इंटरवल से बाहर से कोई पॉइंट्स लें तो उसको हम एक्सटीरियर पॉइंट्स कहेंगे। तो आप हमारे पास फिर टेलर सीरीज़ जो है वो x इक्वल्स टू ए के लिहाज से अगर हम करें तो हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगी और इसकी ये हमने क्लोज्ड फॉर्म लिखी है। सिग्मा n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ ये जो n है आपके पास ऑर्डर शो कर रहा है डेरिवेटिव का इंटू ए, क्योंकि x की जगह पर हमने क्या पुट करना है, a पुट करना है, डिवाइडेड बाय n का फैक्टोरियल इंटू x माइनस a की पावर n। और इक्विवेलेंटली, और इसको हम अगर क्लोज्ड फॉर्म से ओपन फॉर्म में लेकर आएँ तो इसको हम n को हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर हम 0 रखें तो हमारे पास एफ ऑफ ए सिर्फ रह जाएगा प्लस एफ प्राइम ए, और फिर इसी तरीके से एफ डबल डैश और एफ ट्रिपल डैश, और ये हमारे पास ऑर्डर्स को डेरिवेटिव ऑर्डर्स को डिफाइन करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है, ये थर्ड है, और ये सोन हमारे पास nth ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, साथ में हमारे पास x माइनस ए की जो पावर है ये इंक्रीज होती जाएगी, ये भी nth ऑर्डर तक सोन, ये हमारे पास इनफाइनाइट है क्योंकि हमारे पास इन्होंने n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी लिमिट दी हुई है। तो हमारे पास जनरेटेड हो जाती है टेलर सीरीज़ एट a इक्वल्स टू 0, तो उसको हम क्या कह देंगे कि ये हमारे पास मैक्लॉरिन सीरीज़ है। तो मैक्लॉरिन सीरीज़ मीन्स कि हमारे पास जो टेलर सीरीज़ है उसी में हम a की जगह पर अगर 0 पुट करते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, मैक्लॉरिन सीरीज़ बन जाएगी। तो यहाँ पर हमने x माइनस ए था, तो a जो है वो हमने क्या करना है, 0 पुट करना है, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 0। ठीक है, तो n फैक्टोरियल x की पावर n, दिस इज़ इक्विवेलेंट टू, ये हमारे पास जो है ये मैक्लॉरिन सीरीज़ ओपन हो गई। ठीक है, तो इसमें हमने क्या फ्यू एग्जांपल्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एफ ऑफ एक्स टेलर सीरीज़ हमने इसमें जनरेट करवानी है e की पावर x के लिए एट x इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इनके डेरिवेटिव्स ले लेने हैं। आप चाहे तो 4 तक लें, 3 तक लें, मैक्सिमम 4 या 3 तक लेने हैं, आपने इससे कम नहीं लेने डेरिवेटिव्स। ठीक है, इनके डेरिवेटिव्स लेके उसमें आपने क्या करना है कि x की जगह पर 0 पुट कर देना है। तो जब आप इनके डेरिवेटिव्स लेंगे, पहला डेरिवेटिव e की पावर x ही आएगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और उसकी पावर क्या है, x है, तो आपको पता है उसका डेरिवेटिव सेम ही आता जाएगा। सेकंड ऑर्डर में भी यही डेरिवेटिव आएगा, थर्ड ऑर्डर का भी यही डेरिवेटिव आएगा आपके पास। जब आप इसमें 0 पुट करेंगे तो e की पावर 0 हो जाएगा जो कि आपके पास 1 आ जाएगा। सिमिलरली एफ डैश ऑफ 0 का भी आपके पास 1 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से बाकी डेरिवेटिव्स का भी आपके पास 1 आंसर आ जाएगा क्योंकि आपका डेरिवेटिव जो है वो सेम चल रहा है। तो सोन आपके पास nth ऑर्डर तक यूं ही चलता जाएगा। तो आपने टेलर सीरीज़ जो है वो इसकी कुछ इस तरीके से डिफाइन करनी है। एफ ऑफ 0 की जगह पर जब आप 1 पुट कर देंगे प्लस एफ प्राइम ऑफ 0, एफ प्राइम ऑफ 0 आपका 1 है, साथ में x होता है डिवाइडेड बाय 1 का फैक्टोरियल, और 1 का फैक्टोरियल आपको पता है कि क्या होता है, 1 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 ही होता है आपके पास। ठीक है, तो बाद में फिर आपके पास आ जाएगा एफ डबल डैश ऑफ 0, तो वो भी आपके पास 1 है, साथ में एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल वो एज इट इज़। सिमिलरली आपके पास ये आपकी जो सीरीज़ है टेलर सीरीज़ वो जनरेट हो जाएगी। और इसको हम कम्पैक्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं कि आपको पता है n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी जा रहा है, x की पावर n, x की पावर जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। पहले अगर हम यहाँ पर x की पावर 0 करें तो x की पावर 0 हमारे पास 0 का फैक्टोरियल आएगा, तो हमारे पास वही आंसर ना, x की पावर 0 1 हो जाएगा और 0 का फैक्टोरियल भी 1 हो जाएगा। तो हम 1 को इस तरीके से लिख सकते हैं, x की पावर 0 मीन्स कि हमारे पास ये x की जो पावर है 0 1 2 3 4 ये इंक्रीज़ हो रही है, और नीचे से जो नंबर्स हैं हमारे पास वो भी जो है सीक्वेंस से जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो मैं इसको इस तरीके से x की पावर n और n का फैक्टोरियल करके इसकी क्लोज्ड फॉर्म बना दूंगी। तो ये हमारे पास कम्पैक्ट फॉर्म आ गई इसकी e की पावर x की, और ये हमारे पास ओपन फॉर्म सीरीज़ की फॉर्म में आ गया ये। ठीक है, तो इसी तरीके से हम जो है कुछ और एग्जाम्पल्स भी कर सकते हैं।
ई की पावर माइनस एक्स के इसी तरीके से उन्होंने कहा है कि हम जनरेट कर सकते हैं। पहले आप इसके डेरिवेटिव्स लेंगे, जब आप डेरिवेटिव्स लेंगे तो ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव जो है वो आपको अल्टरनेट साइंस देगा, क्योंकि आपके पास ई की पावर माइनस एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो ई की पावर माइनस एक्स आएगा। जब आप सेकंड लेंगे तो वो आपके पास माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स। और जब आप फिर थर्ड डेरिवेटिव लेंगे, ये सेकंड डेरिवेटिव हो गया, ये फर्स्ट हो गया, और ये आपके पास जब थर्ड लेंगे तो थर्ड में भी आपके पास क्या है, नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपके पास ये अल्टरनेटिव साइंस आएंगे, तो इसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म भी हमारे पास फिर अल्टरनेटिव में ही आएगी। -1 के पार हम n कर देंगे और आपके पास वो क्या है, अल्टरनेट होता जाएगा। ठीक है, जब आपके पास इवन नंबर्स आएंगे तो इवन नंबर्स में आपके पास क्या है, पॉजिटिव है, और जब आपके पास ऑड नंबर्स आएंगे तो वो नेगेटिव साइन दे जाएगा आपको। तो इसी तरीके से ई की पावर एक्स ए एक्स है, तो उसके भी आपके पास इसी तरीके से जो है वो आप टेलर सीरीज़ को जनरेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास 1.2 आपने जनरेट करनी है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कोज एक्स के लिए एट एक्स इक्वल्स टू 0। हमने डिस्कस करना है कि सबसे पहले हमने इसके जो है डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेने हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास माइनस साइन एक्स आ जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव माइनस कोज एक्स, और जब थर्ड करेंगे तो वो माइनस माइनस पॉजिटिव साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ डेरिवेटिव में फिर आपके पास पॉजिटिव कोज एक्स आ जाएगा। तो इसी तरीके से जब आप इस पर 0 पुट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स की जगह जब 0 पुट कोज 0 1 हो जाएगा। इसमें आपके पास साइन 0 जो होता है वो 0 होता है, इसलिए ये 0 हो जाएगा। सेकेंड डेरिवेटिव -1 और थर्ड डेरिवेटिव में आपके पास साइन 0 0 और फोर्थ डेरिवेटिव में आपके पास 1। मैक्सिमम 4 तक हमने वैल्यूज़ जो है इसकी जनरेट कर ली। सो ऑन आपके पास ये ऐसे ही आते जाएंगे। ठीक है, तो हमने टेलर सीरीज़ में इनके आंसर्स जो है वो पुट किए। तो कोज एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 सबसे पहले हम पुट करते हैं, तो उसमें आपके पास 1 आ जाएगा, माइनस आपके पास एफ प्राइम ऑफ 0 जो है वो वैसे ही आपके पास 0 है तो वो टर्म आपकी 0 हो गई। तो सेकंड डेरिवेटिव में आपके पास -1 था तो उसका -1 लगाया, एक्स स्क्वायर बाय 2 का फैक्टोरियल एज इट इज़। एक्स क्यूब जो है उसमें आपके पास ये टर्म जो है 0 है तो उसके साथ एक्स क्यूब वाली टर्म 0 हो जाएगी। तो इसी तरीके से f4 वाली टर्म आपके पास एक्स की पावर 4/4 का फैक्टोरियल आ जाएगी। तो इसके हम कॉम्पैक्ट फॉर्म इसी तरीके से बनाएंगे कि जब हमारे पास ये देखें कि इसके साइन भी जो है वो अल्टरनेट हो रहे हैं, पॉजिटिव सो ऑन नेगेटिव आपके पास आएंगे। तो आपके पास ये -1 की पावर n, x की पावर 2n डिवाइडेड बाय 2n का फैक्टोरियल, क्योंकि आपके पास फैक्टोरियल में जो है वो इवन नंबर्स आ रहे हैं तो आप n को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वो आपके पास इवन नंबर्स बन जाएंगे। तो ये इसकी कोज एक्स की जो है वो आपके पास कॉम्पैक्ट फॉर्म बन गई। तो इसी तरीके से हम कोज ए एक्स की जो है वो जनरेट कर सकते हैं और साइन एक्स और साइन ए एक्स की भी कर सकते हैं। कोस एक्स की और साइन एक्स की आपको इसी वैसे भी आप याद करें, क्योंकि आपके पास जब नेक्स्ट आप एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपको इनकी सीरीज़ का पता होना चाहिए कि ये किसकी सीरीज़ है। आप उसको इजीली कॉम्पैक्ट फॉर्म में फिर कर सकते हैं। तो आपके पास देखिए तो कोज एक्स में आपके पास इवन नंबर्स आते हैं, ठीक है, और साइन एक्स में आपके पास जो है ये एक्स की जो पार्ट्स हैं ये आपके पास ऑड नंबर्स आती हैं। ठीक है, कोज में इवन नंबर्स आती हैं और साइन में आपके पास ऑड नंबर्स हैं, और यहाँ पर आपके पास कोज में 1 होता है और साइन में आपके पास यहाँ पर x होता है। तो डिवीजन में भी आपके पास फिर ऊपर जो पावर्स हैं नीचे भी उनके ही फैक्टोरियल्स होते हैं। तो इसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म आपके पास x की पावर 2n+1 ऑड नंबर करेंगे हम। तो इसी तरीके से फैक्टोरियल के साथ डिवाइड करवाएंगे, वो भी आपका ऑड नंबर होगा तो 2n+1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप साइन एक्स की भी कर सकते हैं। ठीक है, तो नीचे आपके पास लिखा हुआ है कि अपेंडिक्स सी जो है आपके पास टेलर सीरीज जो है वेल नोन फंक्शन जनरेटेड एट x इक्वल्स टू 0 आर गिवन। ये आपके पास थोड़ी सी इन्होंने लाइंस लिखी हुई है कि आपको पता है कि x इक्वल्स टू 0 के लिए जो टेलर सीरीज़ है वो कुछ फंक्शंस की जो होती है वो नॉन होती है। तो जैसे कि पहले उन्होंने बताया कि जो आपके पास न्यूली डिवेल्प्ड मेथड है इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जो कि सोल्यूशन को डिटरमाइन करते हैं सीरीज़ फॉर्म में। तो अनलाइक कैलकुलस वेयर वी डिटरमाइन द टेलर सीरीज फॉर फंक्शन एंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फॉर ईच सीरीज, इट इज़ रिक्वायर्ड हेयर दैट वी डिटरमाइन द एग्जैक्ट सोल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन। कैलकुलस में हम जिस तरह करते थे उस तरीके से बिल्कुल नहीं करना हमने। अनलाइक कैलकुलस है मीन्स के कैलकुलस की तरह नहीं है, तो इसके लिए हमने सारे एग्जैक्ट सोल्यूशन निकालने हैं इफ़ वी डिटरमाइन इट सीरीज सोल्यूशन। ठीक है, तो हम इसके लिए कुछ एग्जांपल्स जो हैं उनको हम फॉलो करते हैं। क्लोज फॉर्म हमने फाइंड आउट करनी है सीरीज़ की। आपको सीरीज़ गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 + 2x + 2x की पावर स्क्वायर प्लस 4/3x³ प्लस 2/3x³ पावर 4 प्लस सो ऑन। तो इसको हम सीरीज़ को री रिटर्न कर लें। तो री रिटर्न हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर अब आप देखें कि 2x की जो है ये आपके पास 2x की पावर 1 आ जाएगी। ठीक है,
ये 2x की पावर 1 बन जाएगी डिवाइडेड बाय 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। और ये 2x की पावर 2/2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, क्योंकि अब आप यहाँ पर देखें तो 2 2 ज़ार 4 और नीचे 2 है, 2 2 ज़ार 4 2x स्क्वायर बनेगा। और ये फॉर्म जो है अब यहाँ पर 2 की पावर क्यूब जो है 8 बनेगा और नीचे 3 2 ज़ार 6 बनेगा। तो वो 8 2 4 ज़ार 8 2 3 ज़ार 6 4/3 ही बनेगा, ठीक है। तो इस फॉर्म में हम मीन्स के इसको इस सीरीज़ को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप देखें कि यहाँ पर सिर्फ x² हो तो e की पावर x होता है, मीन्स कि यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो आपके पास e की पावर 2x की फॉर्म बन जाएगी। तो ये आपका फंक्शन जो है वो e की पावर 2x का है, उसकी सीरीज़ ये गिवन है आपको। नेक्स्ट है आपके पास 1.4, आपने क्लोज फॉर्म फाइंड आउट करनी है, आपको सीरीज़ गिवन है। इसी तरीके से आप जो है इसको लिख सकते हैं सेकंड टर्म को 3x/2 का 3x का स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल, इसी तरीके से 3x की पावर 4/4 का फैक्टोरियल और इसको 3x की पावर 6/6 का फैक्टोरियल। तो आपके पास ये कोज हाइपरबोलिक 3x की फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। इसके कुछ फार्मूलाज हैं सीरीज़ के, आपको वो याद करने पड़ेंगे, तो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूँगी PDF के फॉर्म में। नेक्स्ट है आपके पास 1.5, आपने क्लोज फॉर्म फाइंड आउट करनी है, सीरीज़ आपको गिवन है। तो ये जो सीरीज़ है आपको पता है कि ये किसको कन्वर्ट कर रही है, tan x को, और इसको आप जो है वो शो भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन भी आएगा, आप इसको शो करवा सकते हैं sin x ओवर tan x, sin x ओवर cos x, क्योंकि tan x आपके पास इक्वल होता है ना sin x ओवर cos x। तो आप इनकी सीरीज़ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये tan x की ही सीरीज़ है। नेक्स्ट है आपके पास क्लोज फॉर्म आपने फाइंड आउट करनी है सीरीज़ की। तो फंक्शन की सीरीज़ जो है ये आपको गिवन है, आपने फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो आप पहले देखिए, तो आपके पास जो ये है आप इनको सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अल्टरनेटिव साइंस नहीं है। मीन्स के पहली 2 टर्म्स के सब पास पॉजिटिव है, नेक्स्ट 2 टर्म्स के पास नेगेटिव है, फिर नेक्स्ट 2 टर्म्स के पास पॉजिटिव है। मीन्स के हम इसको क्या करेंगे, पहली फिर थर्ड फिर आपके पास आ जाएगी फिफ्थ, इस तरीके से इनको हम सेपरेट कर लेंगे। और जो सेकंड थर्ड एंड देन आपके पास फिफ्थ आ जाएगी, वो एक साथ लिख देंगे। तो अब आप यहाँ से देखें तो हमें पता है कि ये किसकी सीरीज़ बन रही है, कोज एक्स की सीरीज़ बन रही है, और ये हमारे पास साइन एक्स की सीरीज़ बन रही है। तो कोज एक्स प्लस साइन एक्स आपका फंक्शन होगा, ये सीरीज़ जो है वो उसको कन्वर्ट करेगी। आगे आपके पास एक्सरसाइज आ जाती है, तो अब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं इनकी। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको ये कुछ फार्मूलाज हैं इनके फंक्शंस के, तो आपको ये सीरीज़ याद करनी पड़ेगी। टेलर सीरीज़ में ये किसके इक्वल होता है, 1/1 माइनस एक्स जो है वो इक्वल होता है 1 + x + x² प्लस ऑन x की पावर k। ये सीरीज़ है आपके पास 1/1 माइनस एक्स की, ठीक है। इसकी क्लोज फॉर्म जो है वो इक्वल आती है कि k या n जो भी नंबर लें आप, 0 to ∞ उसकी लिमिट है, और x की पावर k, ठीक है। और ये इसके साथ जो है ये लिमिट कंडीशन क्या ले गिवन है कि x का मोड जो है वो लेस देन है आपके पास 1 के। 1/1 + x हो तो आपके पास ये अल्टरनेटिव सीरीज़ चलती है, मीन्स के प्लस नेगेटिव, तो मीन्स के ये प्लस ऑन -1 की पावर k x की पावर k प्लस ऑन इसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म। इस तरीके से अल्टरनेटिव सीरीज़ में हम -1 की पावर करते हैं, तो -1 की पावर k x की पावर k आ जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है, जब यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में माइनस है तो सारी टर्म्स पॉजिटिव होगी, और जब हमारे पास डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है तो जो हमारे पास साइंस है वो अल्टरनेटिव साइंस आएंगे, ठीक है। और e की पावर k के लिए आपके e की पावर x के लिए आपके पास आता है 1 + x + x² का फैक्टोरियल प्लस ऑन x की पावर k ओवर k का फैक्टोरियल प्लस ऑन, और इसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म आपके पास ये बन जाएगी x की पावर k ओवर k का फैक्टोरियल। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें, क्योंकि ये मोस्टली यही यूज़ होती है, ये साइन x की और कोज x की। साइन x है तो इसकी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, x - x³ फैक्टोरियल प्लस x5/5 फैक्टोरियल प्लस ऑन -1 की पावर k, क्योंकि आपके पास अल्टरनेटिव साइन चल रहे हैं, और x की पावर 2k + 1, क्योंकि ये ऑड नंबर है, और नीचे भी 2k + 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। और इसको हम कुछ इस तरीके से कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और कोज एक्स को हमारे पास ये जो 1 - x² का फैक्टोरियल प्लस x की 4/4 का फैक्टोरियल प्लस ऑन आपके पास -1 की पावर k, क्योंकि अल्टरनेटिव साइन चल रहे हैं, और x की पावर 2k इवन नंबर्स हैं, x की पावर k और डिवाइडेड बाय 2k फैक्टोरियल, और कॉम्पैक्ट फॉर्म इसकी इस तरीके से बन जाएगी। तो इसी तरीके से आपके पास x + 1 की है, 1 - x की है, tan इनवर्स x की है, साइन हाइपरबोलिक x की, और कोज हाइपरबोलिक x की भी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने ये भी ज़रूर कर लेनी है, साइन x की भी और कोज हाइपरबोलिक x की भी, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपके पास, आपने कुछ क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लेना।
क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, क्लोज्ड फॉर्म आपने फाइंड आउट करनी है। फाइंड द क्लोज्ड फॉर्म फंक्शन फॉर द फॉलोइंग टेलर सीरीज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4/3x³ प्लस 2/3x4 प्लस सो ऑन। तो आपके पास अब आप देखें कि आप 2x को इस तरीके से लिख सकते हैं, रीरिटर्न कर सकते हैं इस सीरीज़ को। तो आपने रीरिटर्न कर लिया, इसकी पावर 1 कर दी, डिवाइड कर दिया 1 का फैक्टोरियल से, और इसकी पावर 2 कर दी और डिवाइड कर दिया 2 के फैक्टोरियल से, इसकी पावर 3 क्यूब कर दी और डिवाइड कर दिया 3 के फैक्टोरियल से। क्योंकि आपके पास ये चीज़ है ना, तो यहाँ पर 8/6 आएगा, 8/6 2 4 8 और 2 3 6 4/3 आपके पास बनेगा। तो नेक्स्ट आप इसकी क्लोज फॉर्म जब बनाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 2x की पावर n का फैक्टोरियल। ये आपके पास 1 से स्टार्ट है, क्योंकि यहाँ से हमने क्या लिया है 1 है, ठीक है, 0 से स्टार्ट नहीं लिया, क्योंकि 0 थी नहीं हमारे पास टर्म। तो मीन्स कि आपने इसको 1 को सेपरेट करने के लिए आपने क्या करना है, इसमें से -1 करवा देना है, तो वो आपके पास 0 to ∞ हो जाएगा, ठीक है। +1 और -1 आपस, या फिर आप कर लें कि इसी में पहले आप +1 को ऐड भी कर ले और -1 को भी ऐड कर ले। -1 वाला आपके पास सेपरेट रहेगा और +1 वाले को आप जो है इधर ऐड कर देंगे, और +1 वाले को फिर आप लिख देंगे कि ये हमारे पास क्या है 2x की पावर 0/0 का फैक्टोरियल है, और फिर वो आपके पास इसी सीरीज़ में बन जाएगा n = 0 to ∞, और ये -1 आपका सेपरेट रहेगा। जिस तरीके से आपको समझ आती है, आपको आसानी लगे, आप उस तरीके से इसको कर सकते हैं। और ये आपको पता है कि ये सीरीज़ जो है ये हमारे पास e की पावर 2x फंक्शन की है, और ये साथ में -1 आपका एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आपके पास फंक्शन जो है वो उसकी सीरीज़ गिवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल है आपके पास 1 - 3x प्लस 9/2 x² माइनस 9/2 x³ प्लस 27/8 x की पावर 4 प्लस ऑन। तो मीन्स कि हम इसको भी जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। 1 - 3x/1 का फैक्टोरियल, उसकी पावर 1, इसके नेक्स्ट हम स्क्वायर कर दें, डिवाइड कर दें 2 के फैक्टोरियल से, नेक्स्ट क्यूब कर दें 3 के फैक्टोरियल से, और नेक्स्ट 4 कर दें और 4 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दें। तो ये आपके पास -1, क्योंकि अल्टरनेट साइंस हो रहे हैं आपके पास, तो -1 की पावर n, 3x की पावर n ओवर n का फैक्टोरियल आ जाएगा आपके पास। और यहाँ पर देखिए तो n = 0 to ∞, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 1 मौजूद था, तो उस 1 को मैं लिख सकती हूँ ना 3n की पावर 0/0 का फैक्टोरियल। मीन्स कि मैं अपनी 0 to ∞ इसकी लिमिट जो है वो कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास पहले से ये टर्म मौजूद है। तो आपके पास ये -1 जो है, मैं साथ अगर इसको मल्टीप्लाई करवा दूँ, क्योंकि इसकी इन दोनों की पावर सेम है, तो दोनों को मल्टीप्लिकेशन हम करवा सकते हैं इस रूल के तहत कि आपके पास a की पावर m हो और b की पावर m हो, a की पावर m और आपके पास b की पावर m मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो आप इनको a क्रॉस b इंटू m कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लिकेशन रूल्स होते हैं, ठीक है। तो आप इनको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब आपने इसको जो है वो मल्टीप्लाई करवा दिया, तो आपके पास ये जो है -3x की पावर n डिवाइडेड बाय n का फैक्टोरियल आ गया, ठीक है। और ये आपके पास जो है -3x डिवाइडेड बाय n का फैक्टोरियल जो है, ये आपके पास सीरीज़ बन गई e की पावर -3x फंक्शन की, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपके पास कि आपको एक सीरीज़ गिवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल है x + 1/2 फैक्टोरियल x² प्लस x³ फैक्टोरियल प्लस, और आपको पता है कि ये आपके पास सीरीज़ है, सिर्फ इसमें कमी है, तो सिर्फ 1 की कमी है, e की पावर x की ये सीरीज़ बन रही है आपके पास। तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम खुद से 1 ऐड भी करवा देंगे और सब्ट्रैक्ट भी करवा देंगे। जो ऐड करवाएंगे हम 1, वो आपके पास क्या हो जाएगा, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर आप जो मैं कह रही हूँ आपको कि 1 ऐड करवा दें और सब्ट्रैक्ट करवा दें, ठीक है। जो ऐड वाला 1 है वो आपके पास जो है वो e की पावर x बन जाएगा, और बाकी जो ये -1 है वो एज इट इज़ आपका फंक्शन के साथ आ जाएगा, ठीक है। आपको ये चीज़ इजी रखती है तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास सीरीज़ है 1 - x प्लस 1/2 फैक्टोरियल x² प्लस सो ऑन। ये आपके पास सीरीज़ गिवन है, फंक्शन आपने फाइंड आउट करना है। तो वही बात, आपके पास साइंस भी अल्टरनेट हो रहे हैं, आप इनको सेपरेट कर सकते हैं। 1 माइनस मतलब कि फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, और फिर आपके पास ये 7th टर्म, इनको आप सेपरेट लिख दें, माइनस कॉमन ले लें, और फिर आप ये जो है x सेकेंड टर्म, 4th टर्म, 6th टर्म, इनको आप सेपरेट लिख लें, ठीक है। ये माइनस हमने क्यों कॉमन लिया, क्योंकि हमारे पास ये जो टर्म सीरीज़ है, ये जो सीरीज़ गिवन है, इसमें हमारे पास ये sin x की हमें पता बन रही है, लेकिन यहाँ पर ये जो साइंस थे वो जस्ट डिफरेंट थे, तो हमने माइनस को कॉमन ले लिया, तो वो हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया, ठीक है। ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस में फिर आपकी ये सीरीज़ चल गई।
तो ये आपके पास अल्टरनेट साइंस है, इसके भी अल्टरनेट साइंस है, और ये आपको पता है कोस एक्स की बन गई है और ये आपके पास साइन एक्स की बन गई है। तो नेक्स्ट भी क्वेश्चन इसी तरीके से आपके पास ये साइन 3x की जो है वो सीरीज़ बन गई है, क्योंकि आपके पास पावर्स जो थी वो ऑड आ रही थी, और आपके पास जो है ये फिर साइन 3x की जो है ये सीरीज़ बन गई। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है, ये आपके पास साइन हाइपरबोलिक की बन जाएगी, क्योंकि आपके पास यहाँ पर डिवीजन में जो है और उसकी पावर में जो है वो सेम है, और आपके पास ये साइन हाइपरबोलिक 2x की। बस आपको जो है शुरू में जो मैंने आपको कुछ सीरीज़ बता दी आप वो याद कर लें, तो आपको आपके क्वेश्चन जो हैं वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। साइन हाइपरबोलिक की, कोस हाइपरबोलिक की, और साइन एक्स की, कोस एक्स की, और नेक्स्ट आपके पास जो है ई की पावर एक्स की। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्टली यूज़ हो रही है इन क्वेश्चंस में, ठीक है। ये देखें 8 क्वेश्चन में भी आपके पास जो है आपके पास ये सीरीज़ थी, हम इसको इस फॉर्म में रिटर्न कर दिया हमने, ठीक है। और बोथ साइड पर हमने क्या किया है कि राइट हैंड साइड पर हमने 1 और -1 को कुछ से ऐड करवा दिया है। -1 जो है था वो आपका सेपरेट ही रहेगा, और 1 वाले को हमने लिख दिया है कि 3x की पावर 0/0 का फिक्टोरियल, क्योंकि इसकी पावर पूरे को सोल्व करें तो 1 ही आएगा ना। तो ये जो है ये आपके पास जो है ये कॉम्पैक्ट फॉर्म आ गई कोस हाइपरबोलिक 3x की, और ये -1 आपका एज इट इज़ रहा, तो ये हमारा जो है ये इसका आंसर बन गया, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपकी 1 + cos 2x का फंक्शन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपका 1 + sin x का बन जाएगा। और दैन क्वेश्चन नंबर 11 ये जो है आपका, ये हमने जो एग्जांपल भी की थी कि हमें इतना तो पता है कि ये tan x की है, लेकिन ये कैसे tan x की बनती है इसको हमने प्रूव भी करवाना है, ठीक है। सिर्फ इतना नहीं लिख देना कि दिस सीरीज़ विल कन्वर्ज टू tan x, नो, ठीक है। आपको जब भी ये क्वेश्चन आए तो आप जब प्रूव करेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज़ आपको जस्ट आंसर का 1 मार्क्स मिलेगा, बाकी आपके जो प्रूफ के मार्क्स हैं वो आपके कट आउट हो जाएंगे। तो प्रूफ के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा कि tan x हमारे पास किसके इक्वल होता है, sin x ओवर cos x के, और sin x की हमारे पास सीरीज़ कुछ यूँ होती है और cos x की यूँ होती है। तो इसको आप जो है वो ओपन करके जब लिखेंगे तो आपको फिर डिवाइड करवाना पड़ेगा। ऊपर वाली टर्म को आप डिवीजन में आप रखेंगे और बाहर वाली टर्म जो है वो आपकी डिवाइड करेगी। तो आप इनको जब लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे तो इजीली, जब आपने यहाँ पर 1 है, यहाँ पर आपको x चाहिए तो x से आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये चीज़ आ जाएगी, और जब आप इनको सोल्व आउट करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। फिर आपके पास फर्स्ट टर्म x³ / 3 है, यहाँ पर 1 है, मीन्स कि आपको x³ / 3 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, फिर आपके पास यहाँ पर x³ / 3 आ जाएगी। तो दैन नेक्स्ट भी आप इसी तरीके से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, और फिर आप ये इनके जब प्लस माइनस करेंगे साइन तो ये आपके पास कट आउट हो जाएगी। ये आपने ध्यान रखना है, जब भी हम डिवीजन करते हैं तो इन दोनों टर्म्स के साइन जो है वो सेम रखते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, क्योंकि जब इनके साइन अल्टरनेट होते हैं नीचे वाली टर्म्स के तो वो नेगेटिव प्लस माइनस वो कैंसिल आउट हो जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने सेम साइन के साथ उनको डिवाइड करना है। तो आपके पास जो इनका आंसर बनेगा sin x और cos x को डिवाइड करवा के, तो ये जो सीरीज़ बनेगी आपके पास, ये जो है ये आपके पास tan x की सीरीज़ है, ठीक है। तो मीन्स के ये हमारे पास जो है ये tan x को कन्वर्ज कर जाएगी। तो नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है आपके पास ये जो है सीरीज़ tan हाइपरबोलिक x को कन्वर्ज कर रही है। तो इसी तरीके से हमने क्या करना है, इसको प्रूव करना है। साइन हाइपरबोलिक और कोस हाइपरबोलिक x की जो सीरीज़ है उसको लगा कर डिवाइड करवा देना है, और आपके पास tan हाइपरबोलिक x को वो कन्वर्ट कर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो बहुत इजी है। आपने क्या करना है, 2 + 2x है, आपने 2 को भी 1 + 1 कर देना है और 2x को भी x + x कर देना है। ऐसा आपने क्यों किया, क्योंकि आपने इसको एक सीरीज़ में कन्वर्ट करना है। 1 + x को आप साइड पर ले लेंगे, और ये बाकी टर्म जो है आपको पता है कि ये जो है बाकी e की पावर x की जो है वो सीरीज़ है, तो आपने उसको जस्ट इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में भी आप 2 को 1 + 1 कर देंगे और 1 को सेपरेट रहने देंगे, 1 + x को, और ये जो 1 है आप इसको x0/0 का फिक्टोरियल कर देंगे। तो आपके पास ये सीरीज़ जो है वो आपके पास बन जाएगी cos x की, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जो है नेक्स्ट अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं, बाकी पोर्शन की तरफ लेक्चर के। तो हमारे पास जो है ये एक्सरसाइज क्वेश्चन 14 जो थे ये सॉल्व हो गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस आती हैं, ये बहुत ही इजी मेथड है, आई होप आपको समझ आ जाए। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास, आपको पता है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं मैथमेटिकल मेथड सब्जेक्ट में, ठीक है। तो इसमें हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या होती है, ऑर्डर लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की लीनियर है, मीन्स के इसका जो है पावर जो होगी वो सिर्फ 1 होगी, ठीक है।
फर्स्ट ऑर्डर होगा, इसमें सिर्फ यू प्राइम प्लस पी ऑफ एक्स यू इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स। और आपको पता है यू के साथ जो हमारे पास फंक्शन होता है वो आपके पास क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डिफाइन किया गया कि पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स जो है वो कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन है आपके पास इंटरवल जो है वो एक्स नॉट और एक्स वन का ही है, ठीक है। एक्स जो है वो एक्स नॉट से बड़ा है और एक्स वन से छोटा है। तो सबसे पहले हमने इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसको हम म्यू ऑफ एक्स से हम डिफाइन कर देंगे। तो इसका फार्मूला होगा ई की पावर इंटीग्रेशन, उसकी लिमिट जो होगी आपकी एक्स होगी, 0 to x होगी, ठीक है। यहाँ पर 0 लगाए ना लगाए क्योंकि बाकी टर्म में तो सारा 0 हो जाना है। पी ऑफ टी डी टी, ठीक है, इसको आपने टी में डिफाइन करके तो फिर उसको आपने निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है आपका वो कह रहे हैं कि फंक्शन होता है एक्स का, इसलिए हम इसको फैसिलिटेट कर देते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। तो आपने इस इक्वेशन का जो आपका सोल्यूशन होगा वो होगा यू ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा 1 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू इंटीग्रेशन एक्स, इसकी लिमिट होगी अपर लिमिट म्यू ऑफ टी, जो भी मतलब इंटीग्रेशन फैक्टर आएगा उसको आपने टी के वेरिएट कर देना, टी में वेरिएट कर देना है। और क्यू ऑफ टी, क्यू आपके पास ये जो फंक्शन होगा, ठीक है, इंटू डी टी प्लस सी, ठीक है। सी आपके पास कांस्टेंट है और कुछ क्वेश्चन में आपको सी को निकालने के लिए कहा जाएगा। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स गिवन होंगी, आपको उसको सोल्व करना है आपने, ठीक है, क्वेश्चन में पुट करके। और कुछ में आपको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स नहीं होंगी तो उसमें आपने जस्ट उसको सी ही रहने देना है, आपको उसमें आंसर सी का निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। सी भी कोई भी आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है, जिसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं यूजिंग अ गिवन इनिशियल कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गई u प्राइम माइनस 3u इक्वल्स टू 3x स्क्वायर ई की पावर 3x, और ये आपके पास इनिशियल कंडीशन है ये वाली, ठीक है। मीन्स के जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें x की जगह पर 0 पुट कर देना है और उस पूरी इक्वेशन को हमने 1 के इक्वल पुट कर देना है। तो हमारे पास सबसे पहले है, हमें पता है यहाँ पर कि आपने हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म करनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स कि आपका जो भी u प्राइम है उसके साथ कुछ भी नहीं, कांस्टेंट 1 ही होना चाहिए हमेशा, ठीक है। अगर कोई वेरिएबल आ जाता है तो हम उसके पूरी इक्वेशन को उससे डिवाइड करवा देंगे और यहाँ पर 1 बनाएंगे लाजमी। तो आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी, u के साथ जो है वो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर में चला जाएगा -3 dt, तो आपके पास ये e की पावर -3x आ जाएगा, ठीक है। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। जब आप इसमें पुट करेंगे आपके पास 1 की पावर e की पावर -3x है तो ऊपर जाकर e की पावर पॉजिटिव 3x हो जाएगी, ठीक है, रेसिप्रोकल जब हम ले लेंगे। म्यू ऑफ टी को जब हम इसको टी में करेंगे तो वो आपके पास e की पावर 3x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास e की पावर -3t आ जाएगा और आपके पास ये जो है q ऑफ t है, ठीक है। तो ये आपके पास 3t स्क्वायर e की पावर 3t। तो अब आप देखें यहाँ से ये e की पावर पॉजिटिव 3t है और ये e की पावर -3t है, तो वही रूल आप अप्लाई करेंगे। एक्सपोनेंशियल लास्ट जो होते हैं आपके पास दोनों पावर सेम हो, बेसिस सेम हो तो आप पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो ये e की पावर 3t -3t हो जाएगा जो कि आपके पास 0 हो जाएगा कट होके, ठीक है। e की पावर 0 हो जाएगा और ये आपके पास इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो मीन्स कि ये दोनों टर्म्स आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास सिर्फ 3t स्क्वायर बच जाएगा और इसकी आपने इंटीग्रेशन करवानी है। तो 3t स्क्वायर की इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगी t क्यूब जस्ट, ठीक है। उसमें जब आप ये x को पुट करेंगे तो वो आपके पास x क्यूब आ जाएगा और ये आपका साथ कांस्टेंट मौजूद है, ठीक है, x क्यूब प्लस c आपके पास आ जाएगा और ये आपके पास e की पावर 3x आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप जब इसमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम पुट करेंगे x की जगह पर 0, ये भी 0 हो जाएगा, मीन्स कि यहाँ कुछ भी नहीं है, e की पावर 0 जो है ये 1 हो जाएगा आपके पास। तो इधर c है, ठीक है। इस इक्वेशन में पूरी में सिर्फ c बचा और इक्वल किसके पुट करना है हमने 1 के, तो c इक्वल आ जाएगा आपके पास 1 के। तो मीन्स कि आपने जो आपके पास आंसर आएगा आपने उसमें 1 c की जगह पर 1 पुट कर दिया तो ये आपका आंसर बन गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन नहीं है, आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। x से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा देंगे तो आपके पास u प्राइम प्लस 3/x cos x बाय एक्स स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ध्यान आपके पास ये जो है ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो है वो गिवन है आपको, ठीक है। तो इसमें 3/x जो होगा वो फिर आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर में चला जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका जो सॉल्व आउट होके x क्यूब आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये e की पावर 3 नेचुरल लॉग x थी तो इसमें हम प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे। e की पावर नेचुरल लॉग x की पावर जो 3 है वो क्यूब बन जाएगा और नेचुरल लॉग e जो है ये एंटी है एक दूसरे के, तो एक दूसरे को कट आउट कर देंगे, आपके पास x क्यूब जस्ट बचेगा, ठीक है। तो जब आप इसमें 1/x क्यूब इस फार्मूले में u ऑफ x में पुट करेंगे तो आपके पास जो है
इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आप टी की फॉर्म में करेंगे तो आपके पास आ जाएगा टी क्यूब, ठीक है। और ये आपके पास था कोज एक्स ओवर टी स्क्वायर, टी क्यूब टी स्क्वायर से जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास जस्ट टी रह जाएगा। अब आपने इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट करना है और धन ये आपका आंसर आ जाएगा। और बाद में आपने सी के लिए इसको सॉल्व करना है यू ऑफ पाई पुट करके उसमें, ठीक है। तो आगे ये एक्सरसाइज है, ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, इसके भी क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस में है आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लाने की ज़रूरत नहीं है। आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो लेंगे उसके लिए कांस्टेंट आपके पास 1 मौजूद है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में इसके फार्मूला में पुट करके आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो यू ऑफ एक्स में जब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे इसकी, तो आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी ई की पावर टी, ई की पावर माइनस टी, ये कैंसिल आउट हो जाएंगी तो आपके पास 1 बच जाएगा। तो 1 को जब आप इंटीग्रेट करवाएंगे वो टी आएगा और टी में जब आप लिमिट पुट करेंगे तो वो एक्स आ जाएगा, एक्स प्लस सी, ठीक है। इसमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स की 1 नहीं थी तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है सी की वैल्यू निकालने की, एक्स प्लस सी ओवर ई के पावर एक्स आपके पास आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में आपने सबसे पहले इस कन्वर्ट करना है, आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप यू प्राइम के साथ जो भी है आपके पास आपने उसे डिवाइड करवा देना है। तो एक्स से हम डिवाइड करवा देंगे, यहाँ एक्स है तो आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी। तो -4 ओवर टी जो है वो एज आ इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए यूज़ करेंगे कि आपने उसको पुट करना है उसके फार्मूला में इंटीग्रेटिंग फैक्टर के, तो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स की पावर -4 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जब हम इसको सोल्व आउट करेंगे तो आपके पास एक्स की पावर 4 इंटू ई की पावर एक्स प्लस सी आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन देख लें, 2t ओवर टी स्क्वायर प्लस 9, 2t ओवर टी स्क्वायर प्लस 9 था तो आपके पास मीन्स के नीचे वाला जो फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद था, तो ये नेचुरल लॉग टी स्क्वायर प्लस 9 आ गया, ठीक है। नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 9 बन जाएगा, ई और नेचुरल लॉग आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9 आपके पास फंक्शन बच जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। जब आप इसको फार्मूला में पुट करेंगे तो ये तो सारा की ऑफ टी आपका 0 था तो ये सारा 0 हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर 0 की इंटीग्रेशन जो है वो कोई कांस्टेंट सी आ जाएगा, ठीक है, इसकी सी प्राइम कह दिया। तो सी प्राइम प्लस सी जो है उसको आप कोई भी एक कांस्टेंट सी कैपिटल सी से डिनोट कर सकते हैं। सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9 आपका यू ऑफ एक्स आ गया। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 आप करेंगे, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, फिर आप उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, फिर इस फार्मूले में पुट करेंगे और फिर इसका आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में भी सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, फिर आपने फार्मूले में पुट किया और फिर आपका सोल्व आउट करके आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में भी कोई ख़ास बात नहीं है, ये भी बिल्कुल सिंपल उसी मेथड से सोल्व आउट हो जाता है। आगे आपके पास है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स के साथ आपने सोल्व आउट करना है। तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स में सबसे पहले तो सेम मेथड वही करना है, जब आपका आंसर आ जाएगा उसमें आपने अपनी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो है उसको यूज़ करना है। मीन्स के एक्स की जगह पर आपने 0 पुट कर देना है और फिर पूरी इक्वेशन को किसके इक्वल करना है, 0 के, ठीक है। तो ई की पावर 0, 0 प्लस सी, सी इक्वल आ गया आपके पास 0 के। जब आप इसमें इक्वेशन में पुट करवाएंगे तो आपके पास यू ऑफ एक्स ये बच जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ क्योंकि इसमें आपने सबसे पहले करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक्स से आप डिवाइड करवा देंगे तो आपके पास यू प्राइम प्लस यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 बच जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ यू के साथ आपका 1/x है तो 1/t आप जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर में यूज़ करेंगे। dt जब आप इसकी इंटीग्रेशन लेंगे नेचुरल लॉग t आ जाएगा, जब आप इसमें ये लिमिट्स पुट करवाएंगे वो नेचुरल लॉग x हो जाएगा, ठीक है। नेचुरल लॉग और e आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, आपके पास x बच जाएगा और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास x आ जाएगा। जब आप इस फार्मूले में इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1/x और जब यहाँ पर मी ऑफ टी टी के फॉर्म में करेंगे तो यहाँ t आ जाएगा। की ऑफ टी आपके पास 2 है, ठीक है, यहाँ पर 2 था आपके पास, 2 ही रहेगा dt प्लस टी। 2t जब आप इसकी इंटीग्रेशन करवाएंगे टी स्क्वायर बाई 2 से कैंसिल टी स्क्वायर बचेगा और जब आप x पुट कर देंगे तो वो एक्स स्क्वायर बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी और ये वाला x आपका डिवाइड, ठीक है। तो जब आप इसमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम पुट करेंगे u ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 तो आपके पास जो है मीन्स कि x जहाँ पर है आपने 1 पुट करना है, 1 प्लस सी ओवर 1 इक्वल्स टू 1, तो c प्लस 1 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा और फिर c इक्वल्स टू 1 माइनस 1 इक्वल्स टू c इक्वल्स टू 0 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो आपके पास ये बच जाएगा, जब आप c की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे इस इक्वेशन में तो आपके पास एक्स स्क्वायर ओवर x आ जाएगा जिसको आप x भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपके पास tan x से जब आप डिवाइड करवाएंगे तो ये आपके पास इस तरीके से बन जाएगी फॉर्म, ठीक है, इस तरीके से। तो आपके पास आपको पता है tan का डेरिवेटिव जो होता है वो सेकंड स्क्वायर x होता है, मीन्स के नेचुरल लॉग tan x
tan t आ जाएगा, और जब उसमें हम ये लिमिट्स पुट करेंगे तो वो नेचुरल लॉग tan x बन जाएगा। e और नेचुरल लॉग जो है वो कैंसिल आउट और आपके पास tan x आ जाएगा। तो जब आप इसमें पुट आउट करेंगे तो आपके पास ये सिंपल इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत सिंपल है, आपके पास इजीली सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 भी, क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपने पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर और फिर उसके फार्मूला में पुट करके आपने आंसर निकाल लेना है और आपने उसकी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम पुट आउट करके उसको सॉल्व कर लेना है। और क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपने वही मेथड के सबसे पहले आपने उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, क्योंकि पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद था। फिर आपने उसका यू ऑफ एक्स निकाला, यू ऑफ एक्स जब निकाल लिया तो फिर आपने उसकी सी की वैल्यू निकाल के उसमें पुट आउट कर दी। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर समझ में आए तो फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।